मौलाना भी राज़ी हैं, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, नून लीग भी राज़ी है, तो फिर किस पे राज़ी है? वो पता चला कि नहीं जी, आईनी अदालत नहीं, अब बेंच बनेगा। सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगी। पहले ये तजवीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से वफाकी आईनी अदालत, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही रहे। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपलेट कोर्ट होती है, तो वो वाला काम करती रहे और इसके अलावा वो कुछ ना करे। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो उन मसाइल को सुने जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लक है। मौलाना इस पे एक पोजीशन लेके बैठ गए कि देखें, इस अदालत को तकसीम नहीं करना, आप इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लें, और वो जो बेंच है उसकी तश्कील उसी तरह से हो जिस तरह से बाकी चीफ जस्टिस की होगी या बाकी जजेस की होगी, और उसका तरीक़ाकार जो है वो भी नए सिरे से वज़ा हो। अब अगर इस पे इत्तेफाक हो गया तो पहली बात तो ये है कि इस पे पीटीआई वालों ने क्लेम किया है कि ये तो तजवीज़ हमने दी थी मौलाना को। अगर ये ऐसे ही है तो फिर अब मौलाना को चाहिए कि वो पीटीआई का वोट लेके दे। अगर उनकी तजवीज़ ही मंजूर होने जा रही है तो फिर पीटीआई वोट देगी, तो देना चाहिए। तो ये अब बर्डन मौलाना पे है अगर ये ऐसे ही है। नाज़रीन, बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि बहुत कुछ वाज़े हो गया है। तो ये इस पे बात करते हैं कि वाकई कुछ वाज़े हो गया है, और अगर वाज़े हो गया तो उसकी क्या तस्वीर बन रही है, और किसने किसको निशाना बनाया, फ्रेंडली फायर किसने किया, और दूसरा कि अगर नहीं हो रहा वाज़े तो उसकी वजह क्या है। और फिर ये कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो क्यों अहमियत इख्तियार किए हुए हैं एक बार फिर इंडो पाक सिनेरियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, एक अरसे से हमारे सियासी उफ्क पर ये छाया हुआ है, हर कोई इसके बारे में गुफ्तगू करता हुआ नज़र आ रहा है, और मुलाकातों पे मुलाकातें, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, तो निकल क्या रहा है आखिर इसमें से। अब ये खबर आई है कि जी मौलाना भी राज़ी हैं, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, नून लीग भी राज़ी है, तो फिर किस पे राज़ी है? वो पता चला कि नहीं जी, आईनी अदालत नहीं, अब बेंच बनेगा। और बेंच का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में तकसीम नहीं होगी। पहले ये तजवीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से वफाकी आईनी अदालत, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही रहे। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपलेट कोर्ट होती है, तो वो वाला काम करती रहे, यानी कि जो हाई कोर्ट से फैसले होते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें आती हैं उन पे वो अपीलें सुने, और इसके अलावा वो कुछ ना करे। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो उन मसाइल को सुने जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लक है, यानी कि पार्लियामेंट और बाकी जो आईनी मसाइल और मामलात हैं, अगर उस पर किसी को मसला है तो उसको वो सुने एक्सक्लूसिवली। तो इसमें यह था कि जी ये देखेंगे, अदालती ढांचे को तबाह किया जा रहा है और अदालत को तकसीम किया जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है। राय थी इस पर बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ लोगों की। अब ये हुआ कि मौलाना इस पे एक पोजीशन लेके बैठ गए कि देखें, इस अदालत को तकसीम नहीं करना, आप इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लें, और वो जो बेंच है उसकी तश्कील उसी तरह से हो जिस तरह से बाकी चीफ जस्टिस की होगी या बाकी जजेस की होगी, और उसका तरीक़ाकार जो है वो भी नए सिरे से वज़ा हो। यानी कि 18वीं तरमीम के तहत जजेस की जो उनकी तैनाती है वो एक पार्लिमानी कमेटी करे, जिसमें सीजे भी शामिल हों, उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस हों, और एक कोई और सीनियर जज भी हो, और कोई बार का बंदा भी हो, और बाकी पार्लिमानी लोग जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा और उनकी से हो। अच्छा, ये पहले भी था, लेकिन वो पार्लिमानी कमीशन अलहदा हुआ करता था और उसकी कोई से नहीं होती थी। जो जुडिशल वाली साइड जो है, जजेस वाली साइड, उन्होंने जो कर दिया, जिसको जज बनाना बना दिया, जिसको जज कंफर्म करना कर दिया, जिसको पोस्ट करना कर दिया, जिसको हटाने का तो खैर इख्तियार नहीं था। तो
वो वही चला करता था। पार्लिमानी कमीशन जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर पाता था। अब ये है कि ये एक ही कमेटी होगी और वोटिंग पे काम होगा, जो अक्सरियत जिसमें आएगी वो उसके वो अपॉइंट होगा और ट्रांसफ़र भी होगा, ये भी शामिल है उसमें। और इवन उसमें जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी शामिल है। और चीफ जज की जो यानी कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो भी अब नए पैकेज में शामिल है कि वो कमेटी करेगी अहलियत की बिना पे, जबकि पहले जो असूल करार पाया था वो ये था कि सीनियरिटी की बिना पे किया जाए। ठीक है, अब अगर इस पे इत्तेफाक हो गया, मान लेते हैं कि इस पे इत्तेफाक हो गया, तो पहली बात तो ये है कि इस पे पीटीआई वालों ने क्लेम किया है कि ये तो तजवीज़ हमने दी थी मौलाना को। वेल एंड गुड, अगर ये ऐसे ही है तो फिर अब मौलाना को चाहिए कि वो पीटीआई का वोट लेके दे। अगर उनकी तजवीज़ ही मंजूर होने जा रही है तो फिर पीटीआई वोट देगी, तो देना चाहिए। तो ये अब बर्डन मौलाना पे है अगर ये ऐसे ही है। और दूसरा इसमें हम देखेंगे कि इस जो नई तरमीम या ये जो कुछ भी पास होने जा रहा है या हो जाएगा, अगर हो जाएगा, मैंने अगर ज़रूर लगाया साथ, तो इसमें कैजुअलिटी किसकी है? देखें, ये तो तय हो गया कि कमेटी बनेगी, वो एबिलिटी और दीगर चीज़ों को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी, यानी कि सीनियरिटी के लिहाज से चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं होगी। पहले क्या होना था, जस्टिस फायज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं 25 को, 26 को वो रिटायर होकर चले जाएंगे, तो उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना था ऑटोमेटिक। लेकिन अगर ये तरमीम पास हो गई, अगर ये आ गई और पास हो गई, तो फिर मर्जी तो उस कमेटी की है जो नहीं बनेगी और वो एबिलिटी देखेगी। अब इसमें ये मतलब ये क्यों किया जा रहा है? अगर ये ना करना होता, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बनना होता, तो फिर ये तरमीम करने की क्या ज़रूरत है? तो ये तरमीम होती है तो इसका मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ हो रहा है सब कुछ। तो ये किसने किया है? अगर आप गौर करें, ठंडे दिल से देखें, तो पीटीआई ने किया है दो तरह से। नंबर 1, अगर ये तजवीज़ है तो उनके खाते में चली गई, अगर वही मंजूर हो जाती है। अगर वो नहीं भी है तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ किसने बनाया? इमरान खान ने वहाँ से नाम लेके, पीटीआई ने नाम लेके, और ख़ुद मंसूर अली शाह ने, जो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो सीटें तकसीम हुई थी उसके मुताबिक वो 2/3 मेजॉरिटी उनकी मौजूद थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस लिया और उसको स्टे कर दिया। स्टे ना करते ना, लोग कहते हैं कि जी 8 जजेस का फैसला आ गया है तो इसमें मंसूर अली शाह पे क्यों डाल रहे हैं? तो भाई 8 जजेस का फैसला आने देते। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ये हमेशा से मुतालबा रहा है, जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर लोग हैं, कि भाई इन मामलात पे स्टे नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 जजेस का फैसला जो है वो काफ़ी नहीं होना चाहिए। इसमें अगर फुल कोर्ट बनता है तो फिर उसको अपना माइंड देने दें। तो अगर फुल कोर्ट के लिए आपने साथ ही फुल कोर्ट को भेज दिया कि फुल कोर्ट बनाएं इस पे, और फुल कोर्ट फिर बन गया और उसका फैसला आ गया, तो उसको करने देते ना। आपने क्यों स्टे किया था? इसका मतलब एक ही है, सबको पता है, बिलावल भी बता चुके हैं कि ये जो 2/3 अक्सरियत है ये ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। इसलिए कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो किसी इजलास में बता गए इनको जजेस को कि हम ये करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हो ये करने जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर मेरा नंबर डिले हो जाएगा या मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा चलो जी इनकी, अब जो बिलावल कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, मैं कोई गुस्ताखी या कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा, कि चलें अब इनकी 2/3 ही उड़ाए ना, फिर देखते हैं कौन आईनी तरमीम पास करवाता है। तो ये खुद उन्होंने अपने आप को इसमें पेश किया और उसके बाद फिर पीटीआई ने उनको मुतनाज़ किया। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनते
तो बर्डन किस पे जा रहा है मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। अब दूसरी इतला ये है कि भाई वो जो फ़ौज वाले मामलात हैं, जो फ़ौजी अदालतें और उसमें जो आर्टिकल 188 और आर्टिकल 8 में जो तरमीम है, उससे तो कुछ पीछे कोई पार्टियां कुछ स्टेक होल्डर्स पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो फिर अगर तैयार नहीं है तो फिर क्या कंसेंसस और क्या इत्तफाक़ राय, चलें देख लेते हैं। हो सकता है ये तय हुआ हो कि ये पहले करवा लें, फिर वो उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये है फ़िलहाल आज की सूरत हाल, और इसका जो तज्ज़िया है वो तो यही कहता है कि अगर ये सब कुछ होने जा रहा है तो उसमें कैजुअलिटी जो होने जा रही है बड़ी, वो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो किस पे जा रही है। और दूसरा, भारत से आए हुए सहाफ़ियों को ख़ुसूसी तौर पे रियायत दी गई और उनको मियां नवाज़ शरीफ से मिलने की, क्योंकि उनका बेसिकली तो वीज़ा इस्लामाबाद का था, फिर उनको लाहौर का वीज़ा भी दिया गया और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मियां नवाज़ शरीफ से मिलें। और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे मुनासिब जर्नलिस्ट यानी कि गैर जानबदार जर्नलिस्ट कहलाते हैं, मुतदिल मिजाज जर्नलिस्ट वहाँ पे ये इनको कहा जाता है। यानी कि ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं हैं जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये इंडो पाक में तल्लुकात के हामी समझे जाते हैं। तो इन जर्नलिस्टों ने मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है और मकसद ये है, और उसके बाद जो बातचीत हुई तो उसमें जो फिर उन जर्नलिस्ट की राय थी वो ये थी कि वो समझते हैं कि अगर इस खित्ते में इन दो मुल्कों के दरमियान राइवलरी जो है वो ख़त्म हो सकती है, जो कि दोनों मुल्कों के लिए बड़ी ज़रूरी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन इंडिया के लिए भी ज़रूरी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ फैमिली है और नवाज़ शरीफ है। और आपको याद होगा कि अब नवाज़ शरीफ ने इनसे मुलाकात तो कर ली है, पता नहीं क्या अब क्या क्या आएगा। वो कहते हैं ना, आए सो अज़ाब आए, तो पता नहीं क्या क्या आएगा। क्योंकि जब वो तशरीफ़ लाए थे मीनार पाकिस्तान में तो उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, तो फिर लेने के देने पड़ गए। बैठे हुए हैं, कोई वजारत उज़्मा नहीं है, कोई से नहीं है, रहबर हैं, तो बैठे हुए लोग मुलाकातें किया करें, फैज़ हासिल किया करें। जा बेटा तेनों फैज़ देता, अब वो फैज़ हमीद भी नहीं रहा, क्या फैज़ मिलना है। तो वो तो पहले ही बड़ा भुगत चुके हैं, अब क्या भुगतेंगे। तो ये मुलाकातें और उनकी इजाज़त देना भी एक सवालिया निशान है कि फिर वह इजाज़त क्यों दी गई। तो अमन अगर लाना है तो नवाज़ शरीफ ने लाना है, तो कैसे लाना है, शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते ये काम सारा। तो ये मैंने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें कुछ खोल के बता देते हैं। हर रोज़ ख़बरें क्या देनी होती हैं, कुछ चीज़ों को समझ भी लेना चाहिए। तो ये मैंने कहा कि आपसे डिस्कस करते हैं, तो बाकी अपडेट इंशाल्लाह कल।